Hello student, today we are going to continue the next part of our ninth lesson occupation. Next यहाँ पर occupation बताया है beekeeping. This occupation is undertaken to obtain honey and wax. Beekeeping का जो occupation है वो wax और honey हासिल करने के लिए किया जाता है. Bees in order to collect honey hover around the plants that बिकेम फ्लावर्स. बीज जो होते हैं वो हनी कलेक्ट करने के हिसाब से हावर अराउंड द प्लांट्स दैट बिकेम फ्लावर्स. जिन प्लांट्स को फ्लावर होते हैं उन प्लांट्स के अराउंड वो गैदर्ड होते हैं. दिस प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. इसकी वजह से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. एज अ रिजल्ट द ट्रीज बियर लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड द क्रॉप्स यील्ड्स इंक्रीजेज. और इसकी वजह से ट्रीज जो है उन्हें ज़्यादा लेवल पर फ्रूट्स आते हैं और क्रॉप्स जो है उनके प्रोडक्शन बढ़ जाता है. बी कीपिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर. बी कीपिंग जो है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन माना जाता है. पेसिकल्चर फिश फार्मिंग. फार्म पॉन्ड्स आर डग आउट फॉर दिस पर्पस. फिश फार्मिंग करने के लिए फार्म पॉन्ड्स बनाए जाते हैं. वाटर इज स्टोर्ड इन सच पॉन्ड्स. इन पॉन्ड्स में वाटर कलेक्ट किया जाता है. फिश सीड्स आर रिलीज्ड इन द पॉन्ड्स. उसके बाद उस पानी में फिश के सीड्स डाले जाते हैं. फॉर दिस सीड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पेसीज आर यूज. ये जो सीड्स है उसके लिए फ्रेश वाटर के स्पेसीज की सीड्स यूज़ की जाती है. इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट ग्रोथ ऑफ फिश. फिश की अच्छी ग्रोथ हासिल करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स आर एम्प्लॉयड. साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है. फिशिंग इन ओपन सीज हैज़ अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स. ओपन सीज में फिशिंग करने की जब जाती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क भी होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स गेट कॉट इन द फिशिंग नेट्स. अलग अलग टाइप के फिश जो है वो और उनके साथ साथ बाकी के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फिशिंग नेट में अटक जाते हैं. सेपरेटिंग देम बिकम्स अ मेजर टास्क. और उसके बाद उन्हें सेपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. ऑल ऑर्गेनिज़म डू नॉट फेच द सेम प्राइस. ये जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स है उन्हें फिश के इतनी प्राइस नहीं मिलती. ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द रेयरिंग ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश स्पेसीज सेपरेटली. ये जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं लीड टू द रेयरिंग ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश स्पेसीज सेपरेटली. यहाँ पर जो रेयरिंग टाइप के स्पेसिफिक टाइप के फ़िश होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. पेसिकल्चर डेवलप आउट ऑफ दीज एफर्ट्स. इन सभी कोशिशों की वजह से पेसिकल्चर डेवलप हुआ है. वैम, रोहा, रावास, इंडियन सैल्मन, कोलंबी, प्रॉन्स आर एक्सेट्रा आर रेयर्ड इन फिश फार्म्स. जो फिश फार्म्स होते हैं वहाँ पर वाम, रोहा, रावास और कोलंबी इन फिश को रेयर किया जाता है. सेरीकल्चर. सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ के कुकून से सिल्क का थ्रेड ऑब्टेन किया जाता है. दीज थ्रेड्स आर वेरी फाइन एंड स्ट्रॉन्ग. ये जो थ्रेड्स है वो बहुत ही सुंदर और मजबूत होते हैं. एंड फ्रॉम दिस वन कैन वेव सॉफ्ट सिल्क क्लॉथ. इन थ्रेड का यूज़ करके कोई भी पर्सन सिल्क के क्लॉथ बना सकता है. गेटिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कुकून्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सिल्क क्लॉथ आर इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन. कुकून से सिल्क का थ्रेड हासिल करना और सिल्क के क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना दोनों अलग अलग ऑक्यूपेशंस है. दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर. ये ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर में इंक्लूड नहीं होते. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस सप्लाई सिल्क मॉथ एग्स टू द फार्मर्स. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस सिल्क के मॉथ के एग्स का
फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज आर द मेन फूड फॉर दिस सिल्क वर्म्स। ये जो सिल्क के वर्म्स होते हैं उनके लिए मलबेरी ट्रीज के लीव्स उनका मेन फूड होता है। Once planted, the mulberry trees survive for a minimum period of 15 years. अगर एक बार मलबेरी ट्रीज का प्लांटेशन किया गया तो वो कम से कम 15 ईयर्स तक रहते हैं। Hence the expenditure of planting the trees every year is saved. और इसीलिए हर ईयर प्लांटिंग करने का, मलबेरी ट्रीज के प्लांटिंग करने का जो कोई भी खर्चा होता है वो बचता है। Nursery. In the last few years, the area under floriculture, cultivation of medicinal and aromatic plants and horticulture has increased. पिछले कुछ सालों से फ्लोरिकल्चर के लिए, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए और हॉर्टिकल्चर के कल्टीवेशन का जो एरिया है वो बढ़ गया है। दिस प्लांटेशंस रिक्वायर हाई स्टैंडर्ड ऑफ सीडलिंग्स। ये जो प्लांटेशंस होते हैं उनके लिए हाई स्टैंडर्ड के सीडलिंग्स की ज़रूरत होती है। कटिंग्स बार बार उन्हें करना पड़ता है। बल्ब्स एंड सीड्स, बल्ब्स और सीड्स भी ज़रूरी होते हैं। दिस हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नर्सरीज। और इसकी वजह से नर्सरीज़ की डेवलपमेंट हुई है। नर्सरीज गिव गुड रिटर्न्स। नर्सरीज अच्छी तरीके से प्लांट्स को डेवलप करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे नर्सरी की पिक्चर बताई है। Do you know greenhouse farming? Greenhouse farming facilitates getting maximum product from the land. Greenhouse farming की वजह से लैंड से ज़्यादा प्रोडक्ट निकाला जाता है। It can have a total control on natural factors like climate, heat, atmospheric moisture as well as soil moisture. ग्रीन हाउस फार्मिंग की वजह से जो कोई भी नेचुरल फैक्टर्स है उनके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाता है, हीट को, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उसको और सॉइल के मॉइस्चर को भी। इट असिस्ट्स इन गेटिंग मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट। इसकी वजह से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फार्मिंग ऑफ द मॉडर्न इरा। ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है वो मॉडर्न पीरियड में की हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप की फार्मिंग मानी जाती है। फॉर इरेक्टिंग अ ग्रीन हाउस, ग्लैविनाइज्ड आयरन पाइप्स एंड प्लास्टिक शीट्स आर यूज। ग्रीन हाउस फार्मिंग बनाने के लिए ग्लैविनाइज आयरन के पाइप्स और प्लास्टिक शीट्स का यूज़ किया जाता है। इट्स मेन एम इज़ टू कंट्रोल द पेस्ट अटैक बाय कंट्रोलिंग वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। यहाँ पर ग्रीन हाउस का मेन एम होता है कि जो पेस्टिसाइड्स, पेस्ट होते हैं उन पेस्ट का अटैक कंट्रोल करना, और उसके लिए वाटर की कंट्रोल की जाती है, लाइट और टेम्परेचर का भी कंट्रोल किया जाता है। ग्रीन हाउसेस आर यूज्ड ऑन लार्जर स्केल्स। ग्रीन हाउसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर बनाए जाते हैं फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स लाइक लिली एंड गर्बेरा टू गिव मैक्सिमम इकोनॉमिक रिजल्ट। लिली और गर्बेरा के जो फ्लावर्स होते हैं उनसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा होने के लिए ग्रीन हाउसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड।